आज हम बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार जिसकी ऐतिहासिक विरासत ऐसी है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए, फिर भी आज बिहार की दुर्दशा इस हालत तक क्यों पहुंच गई? क्या है इसके पीछे कारण? अगर हम भारत के ऐतिहासिक विरासत की बात करें तो उसमें बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे एक राष्ट्र की संकल्पना हो, राष्ट्रवाद की भावना हो, उसमें बिहार की भूमिका को भूला नहीं जा सकता। अगर हम इतिहास को उलट के देखें तो बिहार की धारा, जिससे आर्य सभ्यता में भी जिस धारा को भ्रात्य कहा जाता था, अर्थात जिसका त्याग करना चाहिए, जो त्यक्त है, जो घृणित है, ऐसा होते हुए भी इन सारे मापदंडों को ध्वस्त करते हुए बिहार की धरा ने, यहाँ के लोगों ने एक इतिहास रच दिया। प्राचीन काल में भी अगर हम महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व पहले की भी अगर हम बात करें तो इस धारा पर मगध राजवंश ने ही संपूर्ण भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। यह वह क्षेत्र जिससे संपूर्ण आर्य जगत घृणा की दृष्टि से देखता था, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर जो उद्यमशीलता थी, जो यहाँ की उर्वरक भूमि, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और लोगों के अंदर मेहनत करने का जज्बा, इसने मगध राज्य को संपूर्ण भारत में एक शक्तिशाली राज्य, आप कह सकते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। चाणक्य की यह कर्म भूमि रहे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, और उसके योग्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोने का काम किया। यह वह धारा है जिससे बौद्धिक जागृति भी संपूर्ण विश्व में फैला। बिहार बुद्ध की कर्म भूमि थी, महावीर जैन की जन्मस्थली थी। ज्ञान का संचार इस धरा से हुआ। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, उसका आधार भी इसी धारा में विकसित हुआ। अशोक, जिसने संपूर्ण विश्व में राजतंत्र में एक मिसाल कायम कर दी, जिसने सर्वधर्म समभाव वासुदेव कुटुंबकम का नारा संपूर्ण विश्व को दिया, वो भी इसी धारा से थे। जिन्होंने सह अस्तित्व की भावना पर, को एग्जिस्टेंस की भावना को मजबूती के साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखा, वो सम्राट अशोक था। इसने संपूर्ण जनता को अपना संतान का, राजतंत्र में भी लोक कल्याणकारी राज्य का जो अवधारणा है, वो भी बिहार की धरती से ही प्रस्फुटित हुआ। आर्यभट्ट, जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, कुसुमपुर, जो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है, जिन्होंने शून्य की खोज की, दशमलव पद्धति की खोज की, खगोल शास्त्र के महान ज्ञाता, गणित के महान ज्ञाता आर्यभट्ट भी इसी धरा से। जो भूमि बुद्ध, महावीर जैन, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान व्यक्तित्वों की भूमि है, जहाँ विद्यापति की रचना वातावरण में गूंजती रहती है, जहाँ फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर जैसे विद्वान बिलोंग करते हो, जो धारा ज्ञान का प्रवाह के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात हो, जो धारा जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो, जिस धारा पर, उस धारा की महत्ता, उस धारा का गौरव, उस धारा की अस्मिता आज क्यों छिन्न भिन्न लग रही? क्या कारण है? बिहार ने बहुत कुछ झेला। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महात्मा गांधी ने भारत की भूमि पर अपना सत्याग्रह आंदोलन बिहार की धारा से प्रारंभ किया। 1857 के विद्रोह में भी
बिहार के एक 80 वर्षीय युवा ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वीर कुंवर सिंह का देन जो 1857 के विद्रोह में है, उसे हम नहीं भूल सकते। खुदीराम बोस, एक 13 साल का बच्चा जो अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर लटक गया। वो बिहार की धरती जहां से जयप्रकाश नारायण ने क्रांति का बिगुल फूका। राम मनोहर लोहिया का दर्शन भी यहीं से प्रसूत है। वो बिहार की धरती जहाँ के युवाओं ने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहराया। कोई भी क्षेत्र हो, वह बिहार की धरती जहाँ से मैक्सिमम आईएएस बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। आज बिहार की ये दुर्दशा क्यों है? आज बिहार में प्राकृतिक संसाधन नहीं। आज बिहार संपूर्ण भारत में जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा अधिक घना राज्य, नंबर 1 पोजीशन पे, गरीबी में सबसे निचले पायदान पे, मानव विकास सूचकांक भी निचले पायदान पे। आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखी जा सकती है। एक उद्योग बन चुका है चिकित्सा जगत भी, जहां नर्सिंग होम में, निजी नर्सिंग होम में गरीब जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हद तक पहुंच चुका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो स्तरीय नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल तक जा ही नहीं पाते, और जाते भी हैं तो उनको स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पाते। रोजगार के अवसर हमारे राज्य में नहीं है, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था का ये तीनों क्षेत्र है वो दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। प्राथमिक क्षेत्र अगर कृषि की बात करें तो आधा बिहार सूखा से ग्रस्त है, तो आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। किसानों को उनके मेहनत के मुताबिक धन नहीं मिल पाता। कई योजनाएं हैं लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। औद्योगिकरण का प्रयास कई वर्षों से बिहार में किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एनर्जी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन का अभाव है। लोग बाहर के लोग निवेश नहीं करना चाहते बिहार के अंदर। क्या कारण है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय अवस्था में। अगर हम राजनीति की बात करें तो बिहार में बहुत कुछ झेला। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, लेकिन यहाँ परिवारवाद, राजनीतिक अपराधीकरण जैसे मुद्दे राजनीति में देखे जाते। राजनीतिज्ञों का जो सोच है, जो उद्देश्य है, वो निहित स्वार्थ पर टिका हुआ है। करोड़ों करोड़ अरबों रुपए यूं ही बर्बाद हो गए पुल के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन डेवलपमेंट कहीं दिखता नहीं है। 243 विधानसभा से 40 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, जिसको हर एक वर्ष भारत के विभिन्न फंड से, विभिन्न कोष से धन मिलता है जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लेकिन वो होता नहीं है खर्च। ये बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है। तो ना रोजगार है, लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, ना राजनीतिक दलों में वो इच्छा शक्ति दिखती है बिहार के विकास के लिए। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ही दयनीय अवस्था में। कहा जाता है कि पहले से अधिक सुधार हुआ। ये कोई तर्क है क्या कि पहले से अधिक सुधार हुआ? जबकि शासन का यह कर्तव्य है, हमारे संविधान का यह निर्देश है कि सुरक्षा की भावना जन जन को के पास होनी चाहिए। और हमारे राज्य में असुरक्षा की भावना है। अपराधीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। और जहां सुरक्षा की भावना नहीं होगी वहां विकास कैसे हो सकता? हर एक 5 साल पे चुनाव आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन ये सिर्फ सत्ता की भूख है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन प्रेरणा होनी चाहिए राजनीतिज्ञों के अंदर, इनका मूल भाव जो हमारे संविधान का मूल लक्ष्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बस वहां केंद्रित होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं। तो ये क्रांतियों वाला क्षेत्र है, राज्य है। ये धरा क्रांति के बीज यहीं से प्रस्फुटित होते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार की जनता को अधिक जागरूक करेगी। यहाँ का मानव संसाधन
बिहार के नव निर्माण में लगेगा। और जो जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है, जो लोगों के संतति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे बिहार की जनता समझेगी भी, बुझेगी भी और बिहार का रिफॉर्मेशन करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और बेल बटन भी दबाए ताकि कोई भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। अगले वीडियो के साथ हम बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।